ब्राह्मण समाज से मुझे नहीं लगता कोई भी सोशल एक्टिविस्ट ऐसे पैदा हुए हैं। हमारे ही लोग सोशल एक्टिविस्ट पैदा होते हैं, क्योंकि जो प्रताड़ित होता है ना उसको पता होता है दर्द क्या है। ये जितने भी बोल रहे हैं, जितने भी कर ले कि हाँ हम समझ रहे हैं, नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो, क्योंकि तुमने वो चीज़ देखी नहीं है, तुमने नहीं सहा है वो चीज़। जब किसी इंसान को ये बोल दिया जाता है कि तुम दलित हो, घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता, आईपीएस को नहीं चढ़ने दिया जाता, हमारे प्रेसिडेंट को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, अंतिम संस्कार नहीं होने दे रहा, और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बाहर लाश के साथ में। आप सोच लो कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। हमारे इंसान पढ़ लेता है, डॉक्टर अंबेडकर इतना, वो दलित का दलित ही रह जाता है। टीना डावी पढ़ लेती है, वो दलित की दलित ही रह जाती है। कमाल की बात यह है। फिर आप जाति व्यवस्था में आते हो, जाति व्यवस्था में आप चेंज नहीं कर सकते। मानसिकता वो होती है ना गजेंद्र जी, कि आप घर में आने वाले इंसान को भी, जो आपके यहाँ काम कर रहा है, आप उसकी थाली अलग रख रहे हो क्योंकि वो काम कर रहा है। जिस समय ज्योतिबा फूले इस काम को कर रहे थे, जो समाज ये गुलामी, ये हजारों सालों की गुलामी थी। अंग्रेजों की गुलामी सिर्फ 200 साल की थी। और अंग्रेजों, हम क्यों लड़ते भाई अंग्रेजों से? एक बात बताइए, हम तो गुलामों के भी गुलाम थे। अंग्रेजों के शासन में ये तो सिर्फ गुलाम हुए थे, हम गुलामों के भी गुलाम थे। तो हमको उस गुलामी से पहले ऊपर उठना था कि हम लोग एक लेवल पे तो आ सके। हम लोग से वॉशरूम साफ करवाने का काम कर रहे हो, आप हर चीज़ करवा रहे हो। हमारे लिए तो वो स्वर्ण काल था जब अंग्रेजों ने, चाहे वो अपने प्रॉफिट के लिए क्यों ना किया हो, कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, आप जो बोलना है बोल लो। हमारे लिए स्वर्ण काल वो था जब हम लोगों को पढ़ने दिया जा रहा था। हमारे लिए नहीं था आपका स्वर्ण काल भाई। आप हमारी बात छोड़ो, हम अपनी बीवियों को, अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ने दे रहे थे, तो उनके लिए भी स्वर्ण काल अंग्रेजों के आने के बाद ही हुआ है। हमारे लिए तो था। आप जो बोलो, जैसा बोलो। देखो, सती प्रथा हटाने का काम किसने किया? ब्राह्मणों ने नहीं किया ना। किसने किया? अंग्रेजों ने किया। पढ़ाई लिखाई किसने करवाई? ज्योतिबा राव साहब भी पढ़े तो किसके अंडर में पढ़े? क्योंकि अंग्रेजों का शासन था। अंबेडकर जी भी पढ़े क्योंकि अंग्रेजों का शासन था। अगर नहीं होता तो कैसे पढ़ लेते बताइए? आप नहीं पढ़ सकते थे ना। एक चीज और दिखाई इस मूवी में कि जो महिला विधवा हो जाती थी उसके बाल काट दिए जाते थे, ऐसी प्रथा थी समाज में। उसके खिलाफ भी इन्होंने देखिए लड़ाई लड़ी है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप जितने काम गिनाने में आ जाओ ना कम है। और जो सोशल रिफॉर्म्स होते हैं ना, वो कोई भी सोशल एक्टिविस्ट ही करता है। और ब्राह्मण समाज से मुझे नहीं लगता कोई भी सोशल एक्टिविस्ट ऐसे पैदा हुए हैं। हमारे ही लोग सोशल एक्टिविस्ट पैदा होते हैं, क्योंकि जो प्रताड़ित होता है ना उसको पता होता है दर्द क्या है। ये जितने भी बोल रहे हैं, जितने भी कर ले कि हाँ हम समझ रहे हैं, नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो, क्योंकि तुमने वो चीज़ देखी नहीं है, तुमने नहीं सहा है वो चीज़। जब किसी इंसान को ये बोल दिया जाता है कि तुम दलित हो, घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता, आईपीएस को नहीं चढ़ने दिया जाता, तो उसको कहीं ना कहीं आता है ना कि अब वो तो छोड़ो, उसको कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि भाई मेरा इतना पढ़ने लिखने का क्या मतलब है कि जब मुझे घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। हमारे प्रेसिडेंट को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। अभी आदिवासी हमारी जो प्रेसिडेंट है उनको नहीं जाने दिया गया, उनको नहीं बुलाया राम मंदिर के इसमें, राम मांझी मंदिर उनका मंदिर धुल दिया गया। मैं तो ये बोल रही हूँ, अखिलेश यादव जब निकले तो उनका घर धुलवाया गया, पूरा सीएम हाउस, है ना। वो रोते रोते पीटते पीटते आए। कमाल की बात ये, इसके बाद भी आप घुसना आपको पाखंड में ही है, ठीक है, करना आपको मनुवादी काम ही है। ज्योतिबा फूले ओबीसी समाज से आते थे, लेकिन जैसे विरोध चर्चाओं में ये मूवी आई, ओबीसी समाज आगे बढ़ के नहीं आया। आखिर क्या वजह है? ओबीसी समाज, मैं तो बोल रही हूँ, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा ये बोलना शायद उन लोगों को बुरा लग जाएगा, पर ये धर्म को ढोने वाले लोग ज़्यादा हैं। हमने ये भी बोला कि आपके ही लीडर्स हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। साहू जी महाराज आपके लीडर, पेरियार आपके लीडर, ज्योतिबा राव आपके लीडर, ठीक है, इवन मौर्य समाज, अशोक आपके लीडर। हमारा तो एक ही है जिसने हम लोगों को बताया कि आपके लीडर है, जो इनकी लेगेसी वो फॉलो कर रहे हैं भाई। तो आप समझिए कि इन लोगों को अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा है, और आज परशुराम जयंती भी है, जिस टाइम आप मेरा रिकॉर्डिंग कर रहे हो, परशुराम जयंती आर्ट्स फैकल्टी में यहाँ पे परशुराम जयंती मनाई जा रही है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करने वाले कौन है? यही लोग हैं, ओबीसी ही जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया 4 आदिवासी लड़कियों का रेप हुआ, किसने किया? ओबीसी ने किया। हमने बहुत प्रचार प्रसार कर लिया गजेंद्र जी इस चीज़ का कि पढ़ लो, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहोगे आप? उनको मैं ये कहना चाहूँगी, पहले तो आप मूवी देखो, ठीक है, और मूवी देख के, अब बिना मूवी देखे आप माइंडसेट मत बनाओ, क्योंकि जितने भी ये लोग बोलने आ रहे हैं ना इन्होंने पढ़ा होगा, ठीक है ना, इन्होंने मूवी देखी होगी, ये बोलने में आ गए। और क्या प्रॉब्लम है? अगर आपके पूर्वजों ने ये चीज़ की है तो एक्सेप्ट करो और मूव ऑन ब्रो, यू कैन मूव ऑन। अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो आप मूव ऑन कर सकते हो उस चीज़ से, कि एक्सेप्ट करो ना। देखो, हिस्ट्री क्यों बताई जाती है? हिस्ट्री हमेशा से इसलिए बताई जाती है कि हमने जो गलतियाँ की हैं वो गलतियाँ हम आगे ना करें और उसमें सुधार करें।
तो आपकी गलतियां, आपने जैसे छावा मूवी में बता दिया कि मुसलमानों ने क्या गलती की, अब मुसलमान सपोर्ट करता है ना फिर भी कि ठीक है नहीं करना चाहिए था। आप में इतने गट्स क्यों नहीं है भाई, आप में क्यों नहीं है कि आप ये बोल पाओ कि हाँ हमारे पूर्वजों ने गलत किया, अब हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है, ये सच है, ये कोई झूठा नहीं है। गुलामगिरी में भी आप देख लो, जब ज्योतिबा फूले लेने लगे उन्होंने बताया कितनी मुखरता से होके, हम लोग तो फिर भी बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं, उनके टोन तो आप जानते हो, और मूवी में फिर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड दिखाया गया है उनको, पर बहुत कट्टरता के साथ में वो बोलते थे, है ना। फिर तो भी इतना कट होने के बाद भी, 17 कट होने के बाद भी अगर आप विरोध कर रहे हो तो भाई इसका मतलब है आप रिफॉर्म नहीं चाहते हो, सीधी सी बात है। आप चाहते हो सत्ता किसी कुछ लोगों के पास में रहे, जैसी व्यवस्था बनी रहे, हाँ वैसी ही व्यवस्था बननी चाहिए, और फिर आप धर्म के आधार पे, आप जाति तो आप भूल ही जाओ, धर्म के आधार पे आप समरसता चाहते, समानता नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते, और यही रियलिटी है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जितने लोग अभी हिंदू करके एक साथ में हो रहे हैं ना, ओबीसी भी, ठीक है, एक टाइम के बाद में एक वक्त ऐसा आएगा जब पिटने के बाद में इतना वक्त हो जाएगा ना कि आप उठ नहीं पाओगे इस चीज़ से, क्योंकि मिडिल क्लास ख़त्म हो गया है, हमारे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, लड़कियां पढ़ नहीं पा रही है, हमारे लोगों का ड्रॉप आउट रेट यूनिवर्सिटी में 12% से भी लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इतनी इनकम नहीं है। तो हमारे लोग पढ़ेंगे नहीं तो यही सब होगा, और हमारे लोग आएंगे नहीं तो सवाल नहीं करेंगे तो लोगों का जो है जैसे बना हुआ है ना अभी, देखिए 2014 के बाद से जितनी इलिटरेसी हमारे देश में आई है उतनी कभी नहीं आई है, ठीक है, जितनी अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में अभी है उतनी कभी नहीं हुई है। तो आप सोच लो आप किस वक्त बढ़ रहे हो। और ओबीसी वालों को भी मैं ये बोल रही हूँ, आप जितना खुश धर्म के प्रचार प्रसार में हो रहे हो ना, ये सब छोड़ के दलित की अंतिम यात्रा नहीं होने देते हैं, आप विश्वगुरु यही है, संस्कार नहीं होने देते हैं। मैं तो यही बोल रही हूँ, अगर आप एक तरफ ये प्रचार प्रसार कर रहे हो कि राम ने बेर खाए सबरी के, तो आप क्यों नहीं करने दे रहे हो कि जाटव की लाश आप जलाने नहीं दे रहे हो, अंतिम संस्कार नहीं होने दे रहे हो, और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बाहर लाश के साथ में। आप सोच लो कितनी मूर्खतापूर्ण बात है, मतलब हार्टलेस लोग हैं ये, फिर ये इनके पास में और कोई काम नहीं है, और आप अगर ये बोल रहे हो हम इस लेवल में लेके हम विश्वगुरु बन जाएंगे, तो शर्म है तुम्हारे ऊपर कि तुम विश्वगुरु तो नहीं बनने वाले। कुछ जातियां हैं ओबीसी समाज में जो तार्किक हो रही हैं, वो अंबेडकर बात के रास्ते पे चल रही हैं, वो पेरियार की बात कर रही हैं, ललन सिंह यादव की बात कर रही हैं। इनको प्रॉब्लम ये है कि अगर ओबीसी जो है ना, ये 60-62% जो है ओबीसी है, और जो इस सनातन धर्म की जो बैकबोन है, हिंदू धर्म की जो बैकबोन है, अगर कहीं ललन सिंह यादव की बात मान ली, पेरियार की बात सुन ली, ज्योतिबा राव की बात सुन ली, नहीं इनके रास्ते पर चल गए, तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, शौकुल इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। क्योंकि ये जो हुए हैं ना, ये सब इन्होंने सब पाखंडवाद का, अंधविश्वास का इनका अंत किया है, खात्मा किया है। इन्होंने रास्ते बताए हैं कि अगर आप इस रास्ते पे चलोगे तो आप जो सिनेमाघर मूवी नहीं लगा रहे उनको क्या कहना चाहोगे? नहीं, मेरी अपील है सिनेमाघर वालों से कि मूवी में ऐसा कुछ नहीं है, आप लगाएंगे तो आपका सिनेमा हॉल का भी वो बढ़ेगा, दर्जा बढ़ेगा, उसका लेवल बढ़ेगा, उसकी टीआरपी अच्छी जाएगी, तो आपको उसको लगाना चाहिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। और सुनिए, मुट्ठी भर लोग हैं वो, उनमें हिम्मत नहीं है। सिनेमा हॉल पे हमने देखा जितने भी लगी हुई है, नोएडा में लग रही है मूवी, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं। उन्हें खुद ही शर्म आ रही है कि हम किसका विरोध करें, क्योंकि मूवी में कुछ और है, कुछ है ही नहीं ऐसा। मूवी में तो खुद ब्राह्मण, अरे वो जो काशी बाई थी वो पेट से थी, विधवा थी, और खुद उसके भाई ने, खुद उसका भाई वो सावित्री बाई के पास लेके आता है, और वो कहता है, वो खुद कहता है कि आप हमारी मदद कीजिए, और अपने घर में उस बच्चे को जन्म देते हैं, और उस बच्चे को एडॉप्ट लेते हैं, और उसका नाम यशवंत रखते हैं। तो उन्होंने तो बहुत बड़ा, ऐसे तमाम बच्चों के लिए उन्होंने विधवा आश्रम खोला, ऐसे तमाम बच्चों के लिए काम किया उन्होंने। तो आपके समाज के लिए तो काम किया है, आप कैसे आके चुरा सकते हो? आपको तो समाज ही समानता पे काम करते हैं, मानवता के लिए उन्होंने मानवता की बात की, सत्यशोधक समाज की बात की। सत्यशोधक समाज की स्थापना यही तो है कि ईश्वर और इंसान के बीच में कोई गैप ना हो। आपको कोई काम करना है तो आप सीधे ईश्वर से बात कीजिए, मिडिल में ना हो। सत्यशोधक समाज का यही था कि बीच में कोई ना हो। जाति बंधन को तोड़ा उन्होंने, कि जातियों के लिए उन्होंने काम किया, जाति को ख़त्म करने का काम किया। तो ये तो बहुत बड़ा एक कदम है। आज जो महिलाएं पढ़ी लिखी घूम रही हैं वो तो देन ज्योतिबा फूले की है। केवल माता सावित्रीबाई फूले की देन है, फातिमा शेख की देन है। फातिमा शेख के जो भाई असलम शेख, संगत, आप मूवी में देखिए, आपने गुलामगिरी पढ़ी होगी, गुलामगिरी ने पूरा लिखा है गुलामगिरी में क्या हुआ है, लेकिन जो संघर्ष मूवी में दिखाया गया है वो बिल्कुल एक सलूट है कि इतने संघर्ष के बावजूद भी
ठीक, उन्होंने काम किया, घर से निकला, घर छोड़ना पड़ा उनको। कई लोगों को हमने देखा मूवी देखकर आ रहे भावुक हो रहे हैं, आंसू निकल भावुक ही हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने काम किया ऐसा। अगर महिलाओं के लिए उन्होंने अपने घर को छोड़ा, उन्होंने सारे अत्याचार सहे, पिटाई फिल्म में देखा है कि किस तरीके से मनुवादियों ने उन पर हमला किया, गोबर मारा, नहीं उन पर हमला किया, लाठी डंडों से हमला किया। और जो उनके साथ में थे, जो ब्राह्मण, जो 2 लोग साथ में अंत तक रहे हैं, उन पे किस तरीके से रास्ता रोका उनका। तो मूवी में तो भावुक तो है ही है भाई। अगर हमारे भगवान कौन है? मेरे ईश्वर जिंदा बाबा साहब हैं, पेरियार हैं, हमारे ज्योतिबा फूले हैं, हमारे लिए वो ईश्वर है क्योंकि उन्होंने हमें मानवता का दे के गए, हमारे सारे अधिकार दे के गए। तो हमें भावुक, ये हमारे मतलब भावनाएं हमारी जुड़ी हुई हैं उनसे। और जो भी फिल्म देखने जा रहा है वो किसी भी उससे जा रहा है, लेकिन जब फिल्म देख के निकलता है तो उसको मालूम चलता है कि उन्होंने क्या काम किया है।